दोस्तों यहाँ पे आपका पेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट के एग्जाम में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति के साथ साथ आपका समान जागरूकता, उसके बाद आपका ग्राफ से भी प्रश्न आते हैं, आपके हिंदी गद्यांश पद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके पेट में आते हैं, हर एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका लगातार प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी आपका कराया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे अधिक यहाँ पे आपको मैथ पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 80+। ठीक है, इस बार का लक्ष्य है कि 80+ आप सबका आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3 का नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका फर्ज है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका यहाँ पर 80+ नंबर आना चाहिए। 100% मैं आपसे बोल दूं, अगर आप पूरे क्लास को पूरे ईमानदारी के साथ लेते हो, आप हर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, 80+ आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले आप सब्सक्राइब करिए, कर लिया आपने, अब आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो, आपका 80+ आकर दिखाए। इस बार लास्ट बार है, यानी आपका लास्ट बार है, आप इस तरह समझो और आपका 80+ आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से आने वाले भूगोल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसका 5 क्लास हो चुका है, यानी पेट का प्रश्न पत्र 5 हो चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, यानी हम लोग 250 प्रश्न को देख चुके हैं। यह आपका 251 प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह एक्स के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या फिर उर्वरक के लिए? अगर हम 251 के उत्तर की बात करें, इसमें आपका ए वाला यानी लौह एक्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे आपका उद्योग दिया गया है, यहाँ पे आपका संबंधित नगर दिया गया है। पहला यहाँ पे आपसे कहा गया है कि लोकोमोटिव वाराणसी है, रेल डिब्बा आपका कपूरथला है, विद्युत इंजन आपका चितरंजन में है और मोटर कार आपका सीतामढ़ी में है। इसमें आपका कौन सा गलत है, इसका जवाब आपको देना है। अगर हम बात करें गलत आंसर की, तो आपका दोस्तों डी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। ठीक है, इसमें आपका डी वाला सम्मिलित नहीं है, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा रेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? अगर हम बात करें तेल शोधन, ओके दोस्तों, सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? तो आपका हो जाएगा जामनगर। ठीक है, जामनगर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिंपरी संबंधित है, ओके दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? पिंपरी संबंधित है, इसमें आपका क्या होगा? 254 की बात करें, यह आपका हो जाएगा पेनिसिलिन उद्योग, इस्पात उद्योग, कागज उद्योग या फिर उर्वरक उद्योग है। इसमें आपका डी वाला पेनिसिलिन उद्योग है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है कहाँ पे? भिलाई में, कोलकाता में, जमशेदपुर में या फिर बोकारो में? इसमें आपका क्या होगा? 255 की बात करें, 255 में आपका सी वाला यानी जमशेदपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी उद्योग की बात की जा रही है, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर या फिर गुरुदासपुर है।
होजरी उद्योग की बात की जा रही है। 256 की बात करें, इसमें आपका लुधियाना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात है, सीमेंट है, या फिर सूती वस्त्र है, या चीनी है? 257 की बात करें दोस्तों, सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र में अधिक से अधिक रोजगार दिए जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? पटना में है, कोलकाता में है, या फिर मुंबई में है, या फिर जलपाईगुड़ी में है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा की बात की जा रही है, तो दोस्तों यह आपका कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपका कोलकाता में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी, इसमें आपका क्या होगा? दिल्ली से पटना, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से सिकंदराबाद, दिल्ली से बेंगलुरु। 259 की बात करें, 259 में आपका दिल्ली से चेन्नई बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? 260 की बात करें, 260 में दोस्तों आपका जम्मू तवी कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ठीक है, जम्मू तवी कन्याकुमारी एक्सप्रेस आपका डी वाला, सो आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता का है, विशाखापट्टनम का है, चेन्नई का है, या फिर तूतीकोरिन का है? दोस्तों कहीं कहीं ठीक है बंदरगाह आपको प्राकृतिक से देखने को मिल जाएंगे, कहीं कहीं बंदरगाह आपको आर्टिफिशियल यानी बनाए गए हुए दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक की बात की जा रही है, तो चेन्नई का जो बंदरगाह है वह दोस्तों आपका प्राकृतिक बंदरगाह के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, या फिर रेल परिवहन से, या फिर वायु परिवहन से, या जल परिवहन से? 163 की बात करें, यह आपका सड़क परिवहन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग कौन सा है? 264 की बात करें तो 264 में आपका दोस्तों बृहद हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 265, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आपका है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, या फिर अंटार्कटिक रेखा है? 265 की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका कर्क रेखा बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्क रेखा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है, भारत का कौन सा भू आकृत प्रदेश प्राचीनतम है? इसमें आपका क्या होगा? 266 की बात करते हैं तो 266 में आपका बी वाला, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निजामाबाद, साहिबाबाद, आसिफाबाद, या फिर सिकंदराबाद? हैदराबाद का जुड़वा नगर आपका कौन सा है? 267 की बात करें, यह आपका सिकंदराबाद बोल रहा है। ठीक है, सिकंदराबाद यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है, चंबा है, या फिर पूर्वी कमेर है, या फिर लाचेन है? अगर हम बात करें 268 के आंसर की, यह आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख आपका एकमात्र शक्ति मरुस्थल के रूप में
आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य आपका कौन कौन सा है। या आपका गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर पंजाब है, या फिर आपका गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। 269 की बात यहाँ की जा रही है दोस्तों। अगर ठीक है हम बात करें आंसर की, आपका पंजाब तो यही है, ठीक है, आपका राजस्थान भी है और अब तो आपका पंजाब भी है, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर है। ये आपके चारों पाकिस्तान के सीमा से टच होते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है 270 है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पठारी स्थित है, कौन सी पहाड़ी स्थित है, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर हम पहाड़ी की बात करें तो इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। मणिपुर, त्रिपुरा, असम या फिर मेघालय। 271 की बात करें तो 271 में आपका बी वाला उसमें आपका ठीक है डी, आपका मेघालय बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 271 में आपका 271 में आपका मेघालय बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भूटान। 272 की बात की जा रही है, यह आपका पाकिस्तान बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। बिहार की शोक नदी की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है, आपका कोसी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जहां बिहार का शोक नदी की बात आए आपका कोसी पे टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर भी करिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, ठीक है, शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़ें। जितना आप सबका मुझे प्यार मिलेगा उतना ही अच्छे से अच्छे प्रश्न, अच्छे से अच्छे क्लास आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है 274 निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है या फिर महानदी है। 274 की बात करें यह आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है 275 में नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। अगर दोस्तों इसके हम आंसर की बात करें, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें आपका हो जाएगा नरसिम्हा राव के शासनकाल में नहीं था, इंद्र कुमार के शासनकाल में नहीं था, मनमोहन सिंह के शासनकाल में नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। आपका क्या होगा, रावी या फिर चुनाव, ब्यास या फिर झेलम। श्रीनगर किस नदी के तट पर आपका स्थित है। अगर हम बात करें आंसर की, यह आपका झेलम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, झेलम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा, क्षिप्रा, तवा या फिर तुंगभद्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। 277 की बात की जा रही है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, यह आपका क्षिप्रा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्षिप्रा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे मेथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बाल बांध। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिर से आप लोग मेथान बाल पहाड़ी एवं, ठीक है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, किस नदी पर बनाए गए हैं। इसमें आपका हो जाएगा बराबर नदी पे, ठीक है दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं अजीब नदी है, बराबर नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे भारत की प्रसिद्ध गेलून झील आपका क्या होगा। 279 की बात करें, इसमें आपका
चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हर प्रकार के प्रश्न को देखिए, हर प्रकार के प्रश्न को पढ़िए, पता नहीं आपके प्रश्न कहाँ से आ जाए। ठीक है, इसलिए कोई भी प्रश्न आप लोग मत छोड़िएगा। ककोलत जल प्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो 180 की बात करें दोस्तों, यह आपका नवादा। ठीक है, नवादा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नवादा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा या फिर कावेरी? 281 की बात करें, यह आपका ताप्ती नदी से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य के अधीन है, यानी किस राज्य के निर्माण के अधीन है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? 282 की बात करें, इसमें आपका गुजरात के अधीन है। ठीक है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना यह आपका गुजरात के निर्माण के अधीन है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? 283 की बात करें, इसमें आपका कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 283 में आपका इसमें से आपका कोई भी नहीं हो पाएगा। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? 284 की बात करें, यह आपका अरबी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अरबी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में है, चेन्नई में है, नागपुर में है या नई दिल्ली में है? 285 की बात करें, यह आपका नागपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ये आपको यहाँ पर बताना है। पतझड़ वन, वर्षा वन या फिर सावना वन? दोस्तों जिसको आप सावन बोल सकते हो। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। 286 की बात करें, यह आपका पतझड़ वन के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत दोस्तों अच्छा प्रश्न है। पहला आपका कहाँ पे था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? ठीक है दोस्तों, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 287 की बात करें, यह आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट उद्यान। ठीक है, यह आपका उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट मिट्टियों के विखंडन से होता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर ये सभी? 288 की बात करें, इसमें आपका काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? जलोढ़ में, दोमट में, काली में या फिर लाल में? कार्बन पदार्थों की अधिकता होती है। 289 की बात करें, इसमें आपका सी वाला यानी आपका काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, असम में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है? 290 की बात करें, यह आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पे है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पे है? 291 की बात करें, यह आपका हो जाएगा तारापुर। ठीक है, तारापुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? लेटराइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट या फिर लिमोनाइट? 292 की बात करें, यह आपका हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट लौह अयस्क अधिकांश प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना दोस्तों है कहाँ पर है? बरौनी में है। ठीक है दोस्तों, बरौनी में आपको तेल शोधक कारखाना देखने को मिल जाएगा।
जैसे यहाँ पे आपका है देश का प्रथम जो आरक्षित क्षेत्र है, जो आरक्षित क्षेत्र की बात यहाँ पे कर लें, इसमें आपका नीलगिरी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका आपका नीलगिरी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग कुछ और भी नए नए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। 295 की बात करें, यह आपका जमशेदपुर हो जाएगा। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों, शिमला को, ऊटी को, कश्मीर को या फिर मसूरी को। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है 296 की बात करें, यह आपका हो जाएगा मसूरी। ठीक है, पर्वतों की रानी आपका मसूरी बिल्कुल सही हो जाएगा, मसूरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है मुंडा कहाँ की जनजाति है, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का या फिर राजस्थान का। 297 की बात करें, यह आपका झारखंड का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, झारखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, असम में, मिजोरम में, मेघालय में या फिर मणिपुर में। खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है 298 की बात करें, यह आपका मेघालय बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, मेघालय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी शंका से कोई शिकायत हो, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अपने किसी भी सवालों का जवाब हमसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।